हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हरीश इंस्टीट्यूट। सो आज की इस वीडियो में बात करने वाली हूँ मैं एनआईएस से रिलेटेड। अगर आप लोग एनआईएस में एडमिशन लेना चाहते हैं, जो बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं एनआईएस में, प्लस जिन्होंने एडमिशन ले लिया है और वो न्यू स्टूडेंट्स हैं, तो उनके मन में भी काफ़ी ज़्यादा ये वाली इस चीज़ को लेकर डाउट्स आते हैं। तो सारे डाउट्स जो है आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के क्लियर करूँगी। प्लस काफ़ी सारे मतलब जो न्यू ओल्ड स्टूडेंट्स भी होते हैं उनके मन में भी डाउट जो है, काफ़ी साल जो पढ़ चुके हैं, 1 साल हो गया उन्हें एनआईएस में, 2 साल बीत चुके हैं एनआईएस में पढ़ते पढ़ते, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मन में ये चीज़ को कुछ चीज़ें जो है डाउट चलती हैं एनआईएस से रिलेटेड की एनआईएस से हम पढ़ रहे हैं तो कहीं हमारे फ्यूचर के लिए बैड इफेक्ट तो नहीं है, ये कहीं हमारे करियर पे तो इसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा कि हमने जो 12th और अपने 10th जो है एनआईएस बोर्ड से करी है, ओपन स्कूलिंग करी है। तो मतलब आप लोग के मन में ये भी मिसकॉन्सेप्शन रहता है कि भाई, और एनआईएस को लेके काफ़ी ज़्यादा मिसकॉन्सेप्शन होता है आप लोग के माइंड में कि पता नहीं हमारे फ्यूचर के लिए सही होगा या नहीं होगा, हमने एडमिशन लेके एनआईएस बोर्ड में गलती तो नहीं करी। अगर हम सीबीएसई से करते, आईसीएसई से करते या आईजीसीएसई से करते तो ज़्यादा हमारे लिए फ्यूचर पे मतलब अच्छा इफेक्ट पड़ता उस चीज़ का। एनआईएस बोर्ड से कर रहे हैं तो कहीं हमारे फ्यूचर ना ख़राब हो जाए, करियर ना ख़राब हो जाए, जॉब के लिए जाए तो इंप्रेशन ना ख़राब पड़े कहीं, या कहीं हमें जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी अगर हमने अपने एनआईएस को सर्टिफिकेट दिखाया कि हम लोग जो है एनआईएस से हमने पास आउट करा है अपना 10th एंड 12th। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप लोग एनआईएस बोर्ड में एडमिशन ले चुके हैं या लेना चाहते हैं तो आप लोग आराम से एनआईएस बोर्ड में एडमिशन लीजिए, आप लोग के फ्यूचर पे कोई भी इस चीज़ का इफेक्ट नहीं पड़ेगा। प्लस दूसरा आप लोग का डाउट आ रहा था काफ़ी सारे बच्चों का कि एनआईएस बोर्ड इज़ ईजी टू पास, मतलब कि एनआईएस में जो है हम आराम से पास हो सकते हैं या नहीं, एनआईएस बोर्ड में पास होना मुश्किल है। तो मैं आप लोग को ये बता दूं कि अगर आप लोग न्यू स्टूडेंट्स हैं या फिर ओल्ड स्टूडेंट्स हैं या फिर अगर आप लोग एडमिशन लेना चाहते हैं एनआईएस बोर्ड में आने वाले हैं आप लोग, तो अगर आप लोग का एग्ज़ाम देखिए, एग्ज़ाम डिफ़िकल्ट नहीं है। आप लोग अगर ठीक से पढ़ाई करेंगे तो बहुत इजी है। और कंपेयर टू सीबीएसई, आईसीएसई अगर दूसरे बोर्ड से अगर कंपेयर किया जाए तो एनआईएस बोर्ड मच ईजियर देन अदर बोर्ड्स। प्लस आप लोग का ये ओपन स्कूलिंग है तो आप लोग को ये अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि आप लोग को रोज़ स्कूल नहीं जाना है, आप लोग के ऊपर 10,000 टीचर्स नहीं खड़े हुए हैं, ये करो, ये टेस्ट है, ये टेस्ट है, वो एक्टिविटी हो रही है स्कूल में, ये कॉम्पिटिशन चल रहा है ना। तो मतलब एक तरह से काफ़ी सारे बच्चे जो है डिस्टर्ब हो जाते हैं इस तरह से। जितनी भी स्कूल में एक्टिविटीज़ होती हैं, रेगुलर स्कूलिंग आना जाना, उसमें थक गए, उसके बाद एक्स्ट्रा जो काम बचता है, पढ़ाई जो अलग से करनी होती है वो सब नहीं कर पाते हैं। तो उसी वजह से बाकी अदर दूसरे रीजंस जो आप लोग के, जहाँ तक मैं आइडिया लगा सकती हूँ, होते होंगे कि आप लोग जैसे वीक हैं आप लोग पढ़ाई में, सीबीएसई में नहीं पढ़ पाए आप लोग, है ना, तो आप लोग को एनआईएस बोर्ड में आना पड़ा, ओपन स्कूलिंग से पढ़ाई करनी पड़ी। तो उसमें कोई इशू नहीं है, आप लोग ओपन स्कूलिंग में आइए, आप लोगों को कोई बदनामी वाली बात नहीं है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे वीक होते हैं, नहीं पढ़ पाए, आप लोग को यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी कि आप लोग को रेगुलर स्कूलिंग नहीं होगी, आप लोग सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। और दूसरी अपॉर्चुनिटी ये कि आप लोग का मतलब सब्जेक्ट्स जो आप लोग खुद ही चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि सीबीएसई में आप लोग का जैसे साइंस होगा, मैथ्स होगा, तो काफ़ी सारे बच्चे वीक होते हैं, बायोलॉजी वगैरह, केमिस्ट्री ये सब नहीं कर पाते हैं ना, उन सब सब्जेक्ट्स में फेल हो जाते हैं। तो उसमें कोई इशू नहीं है। यहाँ पे आप लोग को एनआईएस बोर्ड में अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि आप लोग जो है अपने सब्जेक्ट खुद चूज़ कर सकते हैं। मतलब कम से कम सब्जेक्ट्स आप लोग को 5 चूज़ करने होते हैं ना, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर 5 से ज़्यादा अगर आप लोग को सब्जेक्ट्स चूज़ करने हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग 7 सब्जेक्ट्स चूज़ कर सकते हैं, उससे ज़्यादा आप लोगों को चूज़ करने का अलाउ नहीं होता है, ठीक है। तो आप लोग 5 सब्जेक्ट्स चूज़ करिए, बाकी अदर जैसे 7 सब्जेक्ट चूज़ कर लिए तो उसमें से आप लोगों को मतलब आप लोगों को जब रिज़ल्ट आता है, आप लोग को जब रिज़ल्ट मिलता है तो उसमें आप लोग कम से कम मिनिमम 5 सब्जेक्ट्स में जो है पास आउट होना चाहिए। मतलब आप लोग जो है 5 सब्जेक्ट्स में अगर पास नहीं हुए तो आप लोग को फेल कर दिया जाएगा, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। कम से कम आप लोगों को 5 सब्जेक्ट्स में जो है पास होना होता है एनआईएस बोर्ड में। उससे ज़्यादा अगर आप लोग कम मतलब अगर आप लोग 4 सब्जेक्ट में पास हो गए, 3 सब्जेक्ट में पास हो गए, तो बाकी आप लोग का एग्ज़ाम जो है दोबारा से देना पड़ेगा आप लोगों को, आप लोग फेल कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा, ये टारगेट लेके चलिएगा। अगर आप लोग के 6 या 7 सब्जेक्ट्स हैं आप लोगों के पास, तो उसमें से अगर आप लोग का 2 में फेल भी हो जाते हैं तो आप लोग को इतना दिक्कत नहीं होगी जितना अगर आप लोग 5 से कम में, मतलब कि अगर 4 सब्जेक्ट में पास हो गए और 3-4 सब्जेक्ट में फेल हो गए तो आप लोग को ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ सकता है। तो आप लोगों कम से कम 5 सब्जेक्ट में पास होना होता है एनआईएस बोर्ड में, ठीक है। और जहाँ तक इजी है या डिफ़िकल्ट है तो यहाँ पे सिंपल लैंग्वेज में आप लोगों को बताऊंगी मैं कि एनआईएस बोर्ड बहुत इजी है। आप लोग घर पे अपना सेल्फ स्टडी करिए, बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है। सिंपल सब्जेक्ट्स आप लोग अपनी मर्ज़ी के, आप लोगों को खुद ही पता होगा जो सब्जेक्ट्स आप लोग झेल सकते हैं, आप लोग पढ़ सकते हैं, है ना, जो आप लोगों को समझ में आ जाएगा, आप लोग के सर के ऊपर से नहीं जाएगा, वो सब्जेक्ट्स आप लोग चूज़ करिए। और ज़्यादा डिफ़िकल्ट है ऑब्वियसली, अब 10th 12th है तो आप लोगों को नर्सरी क्लास वाला तो सिलेबस होगा नहीं,
थोड़ा हाई लेवल का ही सिलेबस होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप लोग एकदम सर के ऊपर से चला जाए, समझ में आ जाएगा। बुक्स काफ़ी अच्छी हैं, मैंने खुद पढ़ी हुई हैं, देखी है मैंने, बहुत बुक्स सारी बहुत अच्छी है, सिंपल लैंग्वेज में सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर रखी होती हैं। सिलेबस बहुत ईजी है उसका एनआईएस बोर्ड का, ठीक है। बस अगर जैसे बाकी सब्जेक्ट्स ऐसे हो गए, मैथ्स हो गया, साइंस हो गया, केमिस्ट्री हो गई, बायोलॉजी हो गई, तो उसके अगर आप लोग अलग से कोचिंग लगाना चाहते हैं तो कोचिंग कर सकते हैं उसके लिए, नहीं तो अगर आप लोग खुद समझ में आ रहा है तो आप लोग सेल्फ स्टडी भी कर सकते। सो आई होप आप लोग की डाउट्स जो हैं क्लियर हो गए होंगे, आप लोग के मन में जो मिसकॉन्सेप्शन थे सारे वो दूर हो गए होंगे कि आप लोग का फ्यूचर जो है एनआईएस बोर्ड में पढ़ने से उसको कोई इफेक्ट नहीं होगा, आप लोग का करियर ख़राब नहीं होगा। प्लस आप लोग का जो दूसरा डाउट था यहाँ पे कि आप लोग को मतलब ये था कि सीबीएसई ज़्यादा ईजी है या फिर एनआईएस ज़्यादा ईजी है, एनआईएस में कहीं पास होना डिफ़िकल्ट तो नहीं है अगर आप लोग एडमिशन लेना चाहते हैं, या फिर अगर आप लोग न्यू स्टूडेंट्स हैं, आप पहली बार अगर आगे जाके एग्ज़ाम देंगे तो आप लोग के मन में ये क्वेश्चन होगा कि पता नहीं एनआईएस में ईजी होगा या डिफ़िकल्ट होगा एग्ज़ाम देना, या फिर सिलेबस कैसा होगा। तो आप लोग को बता दूँ बहुत ईजी है एनआईएस, ठीक है। बस आप लोग को थोड़ा मन लगा के पढ़ाई करने की ज़रूरत है, थोड़ी सी भी अगर आप लोग मेहनत करेंगे तो आराम से पास आउट हो जाएंगे, इनफैक्ट बहुत अच्छी परसेंटेज आ जाएगी आप लोगों की, ठीक है। तो बस थोड़ा सा दिमाग लगा के, थोड़ा मन लगा के पढ़ाई करिए। प्लस अगर जैसे जो सब्जेक्ट्स आप लोग के सर के ऊपर से जा रहे हैं, आप लोग सेल्फ स्टडी नहीं कर पा रहे हैं तो उसकी कोचिंग कर लीजिए, सिंपल सी बात है। उसमें कोई आप लोग को ये भी अच्छा अपॉर्चुनिटी है, आप लोग की ऑब्वियसली ओपन स्कूलिंग है तो आप लोग की रेगुलर स्कूलिंग भी नहीं है, कोई रोज़ स्कूल जाना है। आप लोग को एनआईएस की क्लासेस होती हैं, संडे सैटरडे संडे क्लासेस होती हैं, अगर आप लोग को अटेंड करना है आप लोग कर सकते हैं, उसमें भी कोई कंपलसरी नहीं है, ना ही कोई प्रेशर बनाएगा आप लोगों के ऊपर कि आप लोगों को अटेंडेंस कंप्लीट करनी है या फिर स्कूल जाना ही जाना है, क्लासेस अटेंड करनी ही करनी है, वो भी आप लोग की मर्ज़ी है। आप लोग अगर जाना चाहते हैं जाइए, क्लास अगर अच्छी लग रही है, वहाँ टीचर ठीक से पढ़ा रहे हैं, आप लोगों को मन लग रहा है, आप लोगों को समझ में सब कुछ आ रहा है, तो आप लोग जाइए क्लास अटेंड करिए। हफ्ते में 1 दिन क्लास होती है, या फिर सैटरडे संडे भी कई जगह 2 दिन भी क्लास चलती है, ठीक है। तो अगर संडे संडे हो रही तो हफ्ते में 1 दिन चले जाइए, क्लास अटेंड कर लीजिए। अगर वहाँ पे ठीक से पढ़ाया जा रहा नहीं पढ़ाया जा रहा तो कोई इशू नहीं है, अपना अलग से कोचिंग आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, कोचिंग जाइए, वहाँ पे जो भी सब्जेक्ट में आप लोग को डाउट है, जो आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है उसकी कोचिंग ले लीजिए आप लोग, है ना। तो बहुत ईजी है, आप लोग आराम से अपना 10th एंड 12th जो है पास आउट, जो भी जिस भी क्लास में आप लोग को एडमिशन लेना हो, सेकेंडरी में या सीनियर सेकेंडरी में, आप लोग आराम से एडमिशन ले लीजिए, पास होना बहुत ईजी है, अच्छी परसेंटेज भी आ जाएगी। प्लस आप लोग के मन में जो मिसकॉन्सेप्शन है वो निकाल दीजिए, गलतफहमी कि आप लोग को आगे जाके प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी कि आप लोग जो है एनआईएस बोर्ड से पास आउट हुए हैं, 10th एंड 12th आप लोग ने एनआईएस बोर्ड से किया, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग को कोई भी ऐसी चीज़ें आगे जाके झेलनी नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये एक अच्छा बोर्ड है जहाँ पे आप लोग को सारी चीज़ें प्रोवाइड होती हैं। प्लस आप लोग का बस ये है कि आप लोग की रेगुलर स्कूलिंग नहीं होती है, ठीक है। वंस इन अ वीक जो आप लोग की क्लास होती है, जो कि आप लोग की विश होती है उसमें कि आप लोग को अटेंड करना है या नहीं करना है, उसमें कोई भी आप लोग के ऊपर प्रेशर नहीं बनाएगा। बाकी एनआईएस से रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आप लोग एनआईएस की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जा सकते हैं, NIS.ac.in, ठीक है। उस पर जाइए, विजिट करिए, देखिए उस पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, प्लस आगे जितने भी नोटिस वगैरह आते हैं, इन्फॉर्मेशन जो भी इन्फॉर्म करना होता है, वहाँ पे जितनी भी अनाउंसमेंट बॉक्स होता है, नीचे आप लोग स्वाइप करेंगे तो वहाँ पे देखेंगे एक अनाउंसमेंट बॉक्स होता है, वहाँ पे सारी चीज़ें जो है, कोई भी न्यू अपडेट आती है एनआईएस बोर्ड की तरफ से तो वहाँ पे सारी चीज़ इन्फॉर्म कर दी जाती है। बाकी मेरे चैनल पे अगर आप लोग न्यू हैं तो मेरे चैनल पे एनआईएस से रिलेटेड वक्त पे सारी इन्फॉर्मेशन, सारी अपडेट जो है अवेलेबल होती है, सारी चीज़ A to Z एनआईएस से रिलेटेड यहाँ पे मैं बता देती हूँ आप लोगों को। तो अगर आप लोग बाई चांस कभी एनआईएस के ऑफिशियल वेबसाइट पर ना भी देख पाए, नहीं समझ में आप लोग को, तो आप लोग मेरे चैनल से कनेक्ट हो जाइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर क्लिक करिएगा ताकि जब मैं वीडियोस डालूँ तो आप तक जो मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन पहुंच जाए, पता चल जाए आप लोग को कि मेरी वीडियो आई है, ठीक है। तो मैं आप लोग को जितनी भी अपडेट होगी एनआईएस से रिलेटेड वक्त पे सारी चीज़ इन्फॉर्म करती हूँ मेरे चैनल पर, ठीक है। तो मेरे चैनल के साथ जुड़ जाइए, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा और जितने भी स्टूडेंट्स आप लोग कॉन्टैक्ट में हैं सबके साथ ही वीडियो शेयर करिए ताकि उन तक भी इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। और बाकी अगर आप लोग कुछ भी डाउट होता है, कुछ पूछना हो तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। आई होप आप लोग के इतने डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, अगर आप लोग न्यू स्टूडेंट्स हैं या फिर अगर आप लोग एडमिशन लेना चाहते हैं, ठीक है। अब बाकी इन सब प्रोसेस में अगर आप लोग कुछ भी हेल्प चाहिए हो, कुछ भी डाउट हो, कुछ समझ में ना आए, कोई भी प्रोसेस आप लोग को एनआईएस का, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं आप लोगों को सारी चीज़ एक्सप्लेन कर दूँगी, ठीक है। होप आप लोग को सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो चलिए स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ एंड इम्यूनिटी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।